ओम शांति भाई जी, आपका शुभ नाम क्या है और आप कब से ओम शांति में सेवा दे रहे हैं? मेरा शुभ नाम सरी का नाम है सुधीर भाई हूँ और मैं 2 साल हो गया मीडिया ओम शांति मीडिया में सेवारत हूँ। कहाँ से आप आते हैं? मैं तो अभी शांतिवन में रहता हूँ। पहले हमारा जो घर है उड़ीसा में। उड़ीसा से हैं आप लोग। तो ये जो मीडिया सेंटर भी यहाँ पे ओम शांति का चलता है, बिल्कुल। तो ये ओम शांति की ही कवरेज करते हैं या और बाहर की भी लेते हैं? देखिए, ये सेवा बाबा का जो आध्यात्मिक सेवा है उसी के तौर पर बना है। तो ये बाबा का जो सेवा है भगवान का पहुंचाना, घर घर में पहुंचाना, ये इनका मुख्य सेवा रहता है। उसी के आधार में ये सब चलता है। बाकी दुनिया का कुछ नहीं, सब पॉजिटिव रहता है, आध्यात्मिक तौर पे ही चलता है। मीडिया का जो बाबा ने भी सहारा ले रखा है और मीडिया के द्वारा घर घर में संदेश पहुँचाया जा रहा है पॉजिटिव एनर्जी का, इसका मेन लक्ष्य क्या है और कहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है, इसके बारे में 2 मिनट बता दें। देखिए, आज का ज़माना में क्या, भले घर गृहस्थ में रहते हैं, सब काम करते हैं, फिर शांति नहीं है। तो एक अंदर का खुशी, शांति, वो क्यों कहाँ गया, इसको अंदर में रखना है। क्योंकि ये जीवन तो सबका है, खुशी में जीना है, खुशहाल ज़िंदगी रहना है, सारे दुनिया में ऐसा ही प्रभाव डालना है जो आंतरिक खुशी कोई छीन नहीं सकता। बाबा खुशी को प्रत्यक्ष करते हैं और बताते हैं आपका खुशी आपके अंदर है, कहाँ गुम हो गया। बाह्य दुनिया में जो चलता है उसी में हम इतना मच के मतलब अंदर चले गए तो ये खुशी हमारा गुम हो गया। तो ये अंदर का जो बेस है, आप कौन हो, पहला जो पाठ पढ़ाते हैं बाबा, आप शरीरधारी भले हो, शरीर को चलाता है आत्मा, तो आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो आत्मा ज्ञान जब आता है तो समझ आता है आप कौन हो। उसके बाद आपका पिता कौन है। शरीर का पिता तो भले कोई शरीर होता है, तो आत्मा जैसा है, पिता भी जैसा परमात्मा होते हैं। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका काम क्या है, ये सृष्टि का परिवर्तन कैसे होता है, हम कहाँ थे, अभी कहाँ है और आगे कहाँ जाने वाला है, ये संपूर्ण ज्ञान सिर्फ ब्रह्म कुमारी में मिलता है। और इसी के आधारित आप देखिए बैनर में सब लगा है, नेताजी सब आके यहाँ पे क्या जो बाहर से आदमी आते हैं यहाँ पे, उनके लिए सेवा शुल्क भी रखा गया है? सेवा देखिए, ये तो सेवा सब कर सकते हैं, मगर इसका सेवा पहले जानना चाहिए ये क्या है। जब अपने अंदर आ जाएगा तो आप खुलेआम सेवा कर सकते हैं। नहीं, कोई आपके द्वारा यहाँ पे कुछ बाहरी व्यक्ति अगर आता है यहाँ संस्था के अंदर, उनसे कोई शुल्क वगैरह या कोई ऐसी कंडीशन रखी गई है कि आपको इतना पैसा डोनेट कराना पड़ेगा संस्था में जुड़ने के लिए, या ये टर्म एंड कंडीशन है, ऐसा कुछ? नहीं, ये मांगने का संस्था नहीं है। ये स्वतः प्रभुत्व कोई देता है तो अलग बात है, किसी को मांगा नहीं जाता है। सुनने में आता है कि यहाँ पे छुआछूत का भी वो रिवाज चलता है, हाथ लगा दिया तो नहाना पड़ेगा, या फिर आपने गलत बोल दिया तो उसके लिए भी सुनना पड़ेगा। यहाँ उस तरीके की वार्तालाप भी हो जाती है, मियाँ बीवी को भी बहन भाई का नाता दिया जाता है, इस तरीके का सुनने की भारी विचारधाराएं लोगों की होती हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बता दें। देखिए, ये जो समाज में है, पहले बात संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तभी ये बोलते हैं ऐसा। मियाँ बीवी को भाई बहन बनाते हैं, तो ये भाई बहन कौन बनाते हैं? पहले से देखिए, हम जब भगवान को हम पिता मानते हैं, परम पिता बोलते हैं ना, तो पिता के नाते हम सब बच्चे हुए, तो बच्चे बच्चे के संपर्क कैसा होता है। तो जब हम जाते हैं मंदिर को, तो मियाँ बीवी जाते हैं, पिता भी बोलते हैं, पत्नी भी और पुरुष भी, दोनों पिता बोलते हैं। पिता के हिसाब से हम भाई बहन तो हुए, और ये आत्मा के तौर पे बोला जाता है। भले हम शरीर के हिसाब से हम कुछ भी संपर्क में जुड़े रहते हैं, पर हम जो मन का जो सारथी है, उसी के नाते में हम जाते हैं या भाई बहन के हिसाब से रहते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
नशे से दुखी हैं, तबाह हैं, अशांत हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। समाज में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं इस पर काम कर रही है, सरकार भी अपना काम कर रही है, रिहेबिलिटेशन सेंटर जगह जगह बनाया गया है। लेकिन 14 राज्य में गवर्नर के द्वारा इसका लॉन्चिंग किया है, 8 स्टेट में चीफ मिनिस्टर के साथ लॉन्चिंग किया है। समय के अभाव में हम अधिक वर्णन नहीं करेंगे कहां कहां तक पहुंचे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, आप बहुत देर से बैठे हैं, आप लोगों से संकल्प लेंगे कि हम अपनी लेखनी से भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए खड़ा हो जाएं। भारत सरकार की, समाज की जो व्यथा है, जो दुख है, हम भारत को अपने मीडिया से, अपनी लेखनी से भारत को नशा मुक्त बनाएंगे, स्वदेशी चीज को अपनाएंगे। मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत, मेरा शहर व्यसन मुक्त शहर, मेरा परिवार व्यसन मुक्त परिवार। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। कष्ट के लिए क्षमा करें, और जिनको भी कोई इस बात की तकलीफ हो तो यहाँ होम्योपैथी दवाई फ्री देते हैं, आप नाम लेकर के जाइए, अखबारों में डालिए, लोग पढ़ेंगे, सस्ती दवाई ले करके नशा से मुक्त होंगे, दुआएं आपको मिलेगी। इसी अब इतना ही कह करके हम वाणी को विराम देते हैं और एक खुशखबरी सुनाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और वहाँ 250 लोग जो 35-40 साल से व्यसन छोड़े हुए हैं, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद लेकर के हम उन लोगों का सम्मान करेंगे। ये दुआएं हैं। शुक्रिया। ओम शांति। धन्यवाद भ्राता जी। हमारे साथ वक्त है सुनने को अभी हमारे मुख्य मेहमान, चीफ गेस्ट। आज हमारे बीच एक ऐसी विशिष्ट हस्ती उपस्थित है जिनकी जीवन में सादगी है, व्यक्तित्व में गरिमा है, और उपलब्धियों में जो विश्व पटल में भारत का नाम जिन्होंने रोशन किया है, न सिर्फ भारत तक सीमित है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जगमगाती हैं। डॉक्टर ईशा अग्रवाल जी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, जिन्हें एक इंडियन मॉडल एंड इंस्पायरिंग एक्ट्रेस के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी प्रतिभा और सौंदर्य से भारत का नाम दुनिया के मंचों पर रोशन किया है। माइलस्टोन मिस ग्लोबल इंटरनेशनल, माइलस्टोन मिस इंडिया इंटरनेशनल, मॉस्को थाईलैंड, और इस तरह से अनेक सम्मानित ख्यातियों से आप विराजित हैं। ये उपलब्धियां आपकी लगन, आत्मविश्वास और संघर्ष बताती हैं। हर कदम पर उनकी चमक बयां करती है कमाल। हुस्न ही नहीं, हुनर भी जिनका है बेमिसाल। ऐसे हमारी आज चीफ गेस्ट के रूप में हमारे इस सम्मेलन का गरिमा बढ़ाने आई है डॉक्टर ईशा अग्रवाल जी। आप सम्मान करेंगे और आप हमारे सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सबसे पहले इस नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी अतिथियों को और आप सभी हेल्प करती हूँ। ये नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो आप सबको नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं। मुझे जब इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए इन्विटेशन आया था तो बहुत सारे इवेंट्स भी आए थे, डांडिया के, गरबा के। मैंने कहा वो सब छोड़ के कैंसिल करके मैं असली में यहाँ मना रही हूँ नवरात्र, क्योंकि ये जो ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, बहनें हैं, ये सही मायने में देवी स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है।
क्योंकि ये सरस्वती जैसे ज्ञान की वीणा बजाती है, अन्नपूर्णा देवी जैसे हमें प्रसाद की टोली देती है, और लक्ष्मी माँ जैसे आभूषण तो नहीं बट उससे भी श्रेष्ठ दान करती है। बताओ सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान दान। यस, ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ दान है। तो ये वो हमें देती है। जैसे कहा जाता है कि सूर्य, हवा, नींद और ज्ञान ये फ्री है, निःशुल्क है। हमें बस उसका उपयोग करना है अपने जीवन में। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया को अपने समाज का चौथा स्तंभ माना गया है। मीडिया केवल अपना सूचना देने का ही साधन नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। और जैसे कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सत्य और अहिंसा ही सही दिशा दे सकते हैं समाज को। तो आज आवश्यकता है हम सभी को कि सत्य और अहिंसा की आवाज़ बने। और जैसे कि मीडिया है, उनका कार्य केवल घटनाओं को, सूचनाओं को दिखाना ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों को जागरूक करना है। क्योंकि जब मीडिया जैसे कि सारी देश विदेश की जो न्यूज़ है, मतलब सूचनाएं हैं, घटनाएं हैं, समाचार दिखाती है, सरकारी नीतियां बताती है और समाज में चल रहे मुद्दों के बारे में जानकारी देती है, तो ये जानकारी से नागरिक को अपने कर्तव्यों और अधिकारों का समझ मिलती है, उनको अपनी मदद मिलती है समझने में। क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक सशक्त देश का निर्माण कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ मीडिया होते हैं जो सिर्फ नकारात्मक चीज़ों पे केंद्रित करते हैं, लेकिन मतलब जैसे कि अगर वही मीडिया सकारात्मक चीज़ें जैसे कि किसी का नेक कार्य हो या सकारात्मकता हो या ईमानदारी हो, अगर उस पर पहल करे तो मतलब कितना समाज में चेंजेस आएंगे, कितना बदलाव आएगा। क्योंकि एक सकारात्मक जो समाचार है वो 100 नकारात्मक समाचारों पे भारी पड़ सकता है। और इसी दिशा में ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। क्योंकि यहाँ ब्रह्मा कुमारी की जो मीडिया विंग है वो न केवल समाचार को प्रसारित करती है बल्कि आत्मबल, शांति, मूल्य रहित जो जीवन शैली है उसका संदेश देती है। और यही कारण है कि ये संस्था का जो संदेश है वो लोगों को निराशा से आशा की ओर ले जाते हैं। मैं यही कहूँगी कि ये संस्थाओं का काम नहीं, सिर्फ हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ भी रहे हमारी वाणी से, हमारे विचारों से और हमारे कर्मों से सकारात्मकता फैलाएं। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि वाणी से निकला शब्द तीर की तरह होता है, एक बार जो निकलता है लौटता नहीं, लेकिन अपना असर ज़रूर छोड़ जाता है। और इस सकारात्मकता ऊर्जा कहाँ से आएगी? ये हमारे अंदर वो जो एक शक्ति है वो कहाँ से आएगी? योग से, मेडिटेशन से। वही यहाँ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। आप जहाँ भी हो, कोई भी शहर में हो, देश में हो, आपके एरिया में एक सेंटर ज़रूर होगा, ब्रह्मा कुमारी सेंटर। आप वहाँ जाए, आपको सहज राजयोगा निःशुल्क सिखाया जाएगा। तो मुझे बताओ कितने लोग सहज राजयोगा करेंगे यहाँ से जाने के बाद? बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। तो भगवान से संबंध जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? वो सिखाते हैं। जैसे हम बचपन से हमें बोला गया है कि भगवान कोई डरावनी चीज़ है, उनसे डरना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ आके पता चला कि भगवान तो हमारा परम पिता परमात्मा है, हमारा पिता है। उनसे कैसा डर? उनसे तो हम ईजी संबंध, जैसे हमारे मम्मी पापा से, भाई बहनों से संबंध होते, वैसा संबंध बनता है। जैसे कि मधुकर भाई जी ने भी कहा कि उनको गुस्सा बहुत था, तो मुझे भी ऐसा कुछ था, चिड़चिड़ापन, कि मेरे मन जैसी चीज़ें क्यों नहीं होती। तो यहाँ आके पता चला मन का हुआ तो अच्छा है, लेकिन मन का ना हुआ तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो यही मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे सेंटर में दीदियों से, दादियों से। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मीडिया जो है वो सच्चा, उनका जो ये है सूचना देना ही नहीं बल्कि नागरिकों को जागरूक करना है। और अगर हम सब मिलकर ये निभाएंगे, अगर ये हमारा रोल निभाएंगे तो हम एक बहुत ही संस्कार युक्त और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे। और इसी 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।